तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियानलिंग ने रियो और वांग के चमचों को ब्रूटली खत्म कर दिया। साथ ही वो वांग से पूछता है कि बताओ तुम लिन फैमिली को मारना क्यों चाहते हो, मगर वांग इसका जवाब दिए बिना ही उस पर हमले करना शुरू कर देता है। तो टियानलिन ने उसे भी एक ही झटके में मार दिया, जिसके बाद वो रियो को बंदी बनाकर अपने टाउन में पहुंच चुका था। यहाँ पर उसका मुकाबला हुआ यांडोंग से। यांडोंग को लग रहा था कि टियानलिन की कोर डैमेज हो चुकी है, लेकिन फिर टियानलिन ने उसे पूरे टाउन के सामने जलील कर दिया। जब ये बात टियानलिन के धोखेबाज अंकल यांगलिन को पता चली तो वो टियानलिन को सबक सिखाने के लिए प्लानिंग बनाना शुरू कर देता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते कि टियानलिन अपने भाई के साथ अपने मास्टर से मिलने रवाना हो चुका है। युनलिन तो काफी ज्यादा खुश था। वो कहता है भाई आपने तो आज ऐसा कारनामा कर दिखाया कि मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा। वो लोग हमारी फैमिली को काफी दिनों से बुली किए जा रहे थे, मगर मार्केट में आपने अपनी पावर शो करके हमारे दुश्मनों को काफी अच्छा सबक सिखाया है। उतने में ही टियानलिन उसे उनके एडॉप्टेड सिस्टर के बारे में पूछने लगा। वो कह रहा था कि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मुझे युनमेई कहीं पर नजर नहीं आई, जिस पर युनलिन जवाब देते हुए बताता है कि भाई वो तो सोड गॉड सेक्ट में ही थी। दरअसल सोड गॉड सेक्ट का एक एल्डर कुछ दिनों पहले ही हमारे घर आया था। उसने बताया कि वो हमारी सिस्टर युनमेई को ट्रेनिंग देना चाहता है और फिर यहाँ से जाने से पहले उन्होंने ये टोकन हमारे हवाले किया था। साथ ही वो टोकन भी टियानलिन को शो करने लगा, जो देख टियानलिन समझ जाता है कि ये तो ये नियांग टोकन है और ये टोकन ग्रेट इन होली लैंड से बिलोंग करता था। अब युनलिन थोड़ा सा परेशान होकर उससे पूछता है कि भाई हमारी सिस्टर तो तुम्हारी सेक्ट में थी, क्या तुम्हारी उससे मुलाकात नहीं हुई? वो ठीक तो होगी ना? तो टियानलिन उसे बताता है कि वो अभी भी सोड गॉड सेक्ट में ही होगी। दरअसल कल्टीवेट करने में एक बार अगर बिजी हो जाओ फिर किसी चीज का कोई ध्यान नहीं रहता, इसलिए तुम बेवजह फिक्र मत करो, वो बिल्कुल सेफ होगी। अब ये लोग एक घर के सामने पहुंच गए जहाँ पर फिलहाल लिन फैमिली के पुराने मास्टर रहा करते थे। तो युनलिन टियानलिन से कहने लगा कि मैं अभी जाकर फादर को तुम्हारे आने की खबर देता हूँ, वो तो तुम्हें देखकर खुशी से झूम उठेंगे। अब उसके वहाँ से जाते ही टियानलिन सोचता है कि ग्रेट इन होली लैंड ईस्टर्न विल्डरनेस की टॉप पावर मानी जाती है। अगर युनमेई को वहाँ ट्रेनिंग करने का मौका मिला तो ये उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी साबित होगी। वहीं पर हम टियानलिन के मास्टर को देख पाते जो कि वुड कटिंग में बिजी थे। वो अपने हाथों को देखकर सोचते हैं कि अब मैं पहले जैसे पावरफुल नहीं रहा। वेल इनका नाम था लिन हाई और ये लिन फैमिली के फॉर्मर हेड थे, मगर इन्हें पॉइजन करके लिन यांग ने उनकी पोजीशन को हथिया लिया। युनलिन उन्हें काफी एक्साइटेड होकर बता रहा था कि देखिए फादर आपसे मिलने कौन आया है, मगर मास्टर लिन हाई उसकी बातों पर तवज्जो नहीं देते। वो कह रही थी जाओ जाकर किचन में रखा हुआ खाना लेके आओ, मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। तो युनलिन उनसे कहने लगा फादर आपको फिलहाल आराम की सख्त जरूरत है, इसलिए वुड चॉपिंग छोड़कर आप रेस्ट कीजिए। तो लिन हाई उसे पीछे पुश करते हुए बता देते हैं कि इतनी छोटी इंजरी से तुम्हारा बाप मरने नहीं वाला। और अब वो एक पावरफुल स्ट्रोक के साथ उस वुडन पीस को काट चुके थे, जिसका आधा हिस्सा टियानलिन के पास जाकर गिर जाता है। यहाँ पर टियानलिन को अपने बचपन की बातें याद आने लगी। वो मास्टर की पावर से काफी ज्यादा इम्प्रेस था। मास्टर लिन हाई उसे बताते हैं कि टियान वुड्स को चॉप करना सोड प्रैक्टिस से काफी ज्यादा मिलता जुलता है, इसमें तुम्हें अपने माइंड को शांत रखते हुए बड़ी ही तेजी के साथ अटैक करना पड़ता। यहाँ पर मास्टर लिन हाई अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए काफी तेजी से वुड्स को चॉप कर रहे थे। वो टियानलिन से कहने लगे कि तुम्हारी फोर्स काफी हेवीली रिलीज होनी चाहिए। टियानलिन तो एक्साइटेड होकर अपने मास्टर को काफी केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा था। मास्टर लिन हाई उससे पूछते हैं बच्चे क्या तुमने सही से देखा मैंने कैसे वुड्स को चॉप किया? जिस पर वो कहता है हाँ मास्टर मैं हमेशा आपकी टीचिंग को याद रखूंगा। और अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। टियानलिन के मास्टर अब पहले जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं रहे। उनकी ऐसी हालत देखकर टियानलिन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वहीं पर मास्टर लिन हाई अपने डिसाइपल को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा खुश थे। वो कहते टियान तुम तो वापिस आ गए, और फिर इतना कहकर वो वहीं पर बेहोश हो गए। युनलिन तो अपने फादर की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। वहीं पर टियान उनकी पल्सेस को चेक करने लगा और उसे तुरंत ही अंदाजा आ चुका था कि उसके मास्टर के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो ये लोग तुरंत ही अल्केमी पवेलियन के मास्टर शांग से मिलने चले गए। मास्टर शांग को जब ये बात पता चली कि मास्टर लिन हाई को हार्ट कोरोडिंग पॉइजन दिया गया है तो वो काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वो कहने लगे कि ये तो काफी ज्यादा बुरा हुआ, इस पॉइजन का तो कोई क्योर नहीं है। जो सुनते ही युनलिन अब और ज्यादा परेशान हो गया और उतने में ही टियानलिन
ने एक पेपर मास्टर शांग की तरफ पास कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हम लिन फैमिली के करंट मास्टर यांग को देख पाते हैं, जो कि एक लेटर पढ़ते हुए एल्डर को बताने लगे कि वो कमीना यांग का जल्दी एक्शन नहीं लेने वाला। तो थर्ड एल्डर उन्हें सुझाव देने लगी कि हम टियानलिन को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझने की गलती कर बैठे। उस बंदे ने तो सिर्फ 2 साल पहले इस सोड गॉड सेक्ट को ज्वाइन किया था। मुझे तो नहीं लगता कि उसने इन 2 सालों में कोई झंडे गाड़े होंगे। मेरे ख्याल से वो बस सोड गॉड सेक्ट का एक ऑर्डिनरी डिसाइपल है, इसलिए हमें उससे निपटने के लिए यांग फैमिली से मदद लेने की कोई जरूरत नहीं। इनफैक्ट हम लोग अपने दम पर ही उससे निपट सकते हैं। हालांकि फैमिली हेड उसकी बातों से एग्री नहीं होता। वो कहता है कि अगर यांग फैमिली को इस मैटर में इन्वॉल्व किया तो हमारे जीतने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। और भले ही सोड गॉड सेक्ट अपने रूल्स का पक्का है, लेकिन एक बार टियानलिन यांग फैमिली के हाथों मारा जाए तो सेक्ट भी यांग फैमिली का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बस कुछ ही समय की बात है, फिर टियानलिन का नाम इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा। और उतने में एक बंदा वहाँ आकर अपने मास्टर को खबर देता है कि टियानलिन अल्केमी पवेलियन में घुस गया था। साथ ही साथ उसने हमारे कई सारे पावरफुल मेडिसिन भी हथिया लिए, जो सुनकर थर्ड एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वो कहने लगी कि उस टियानलिन की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो हमारे अल्केमी पवेलियन में घुसकर चोरी करे। और फिर वो फैमिली हेड से कहने लगी कि प्लीज मुझे इजाजत दीजिए, मैं उस टियानलिन को सबक सिखाना चाहती हूँ। वह लिंग यान को तो यही चाहिए था कि कोई ना कोई टियानलिन को खत्म कर दे, इसलिए वो थर्ड एल्डर को परमिशन दे देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें अल्केमी हॉल दिखाया गया, जहाँ पर टियानलिन एक एलिक्सर पिल को रिफाइन करने के लिए बैठा हुआ था। वो सोचता है कि मेरे मास्टर लिनहाई को हार्ट कोरोडिंग पॉइजन से अफेक्ट किया गया। ये काम कोई बाहर का बंदा तो नहीं कर सकता, जरूर से हमारे लिन फैमिली के ही किसी धोखेबाज ने उन्हें ये पॉइजन दिया होगा। और टियानलिन का पूरा शक था लिन यांग पर, और अब वो काफी सारे रेयर हर्ब्स कोल्ड्रन में डालते हुए रिफाइनिंग को शुरू कर चुका था। साथ ही साथ वो अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए कोल्ड्रन की फायर को काफी अच्छे से कंट्रोल कर रहा था, जो देखकर तो मास्टर शांग के होश ही उड़ गए। वो युनलिन को बताते हैं कि मैं लगभग 20 सालों पहले इस अल्केमी हॉल का मास्टर बना था, मगर मैंने आज तक इतनी सफाई के साथ किसी को भी फायर को कंट्रोल करते हुए नहीं देखा। हमारे यंग मास्टर टियान तो अल्केमी के जीनियस निकले। इधर टियानलिन अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए सभी हर्ब्स को मेल्ट कर चुका, मगर अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप बाकी थी, जिसे पिल कंडेंसेशन कहा जाता है। मास्टर शांग युनलिन को बता रहे थे कि अगर उन मेडिसिनल हर्ब के लिक्विड का फ्यूजन सही से कंट्रोल नहीं किया गया तो ये डिवाइन कोल्ड्रन बड़ी ही आसानी के साथ एक्सप्लोड हो जाएगी। इधर टियानलिन पूरी एक्सपर्टीज के साथ उस फ्यूजन प्रोसेस को कंप्लीट करने लगा, और अब अचानक से वो कोल्ड्रन शेक होते हुए अपनी पावरफुल ऑरा रिलीज करने लगती है, जो देखकर तो ये दोनों भी काफी ज्यादा पैनिक हो गए। इनफैक्ट वो गजब की ऑरा अब कोल्ड्रन छोड़कर बाहर रिलीज होने लगी थी, जिससे आसमान में पावरफुल एनर्जी का एक बहुत बड़ा फिनोमिनन रिफ्लेक्ट हो रहा था, जो देख थर्ड एल्डर तो सोच में पड़ गई कि आखिर ये लड़का कर क्या रहा है। इसलिए वो टियानलिन को रोकने के लिए तुरंत ही अल्केमी हॉल में एंटर करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वहाँ पर एक सीलिंग फॉर्मेशन सेटअप किया गया था, जिसे डिवाइन पैटर्न का यूज करके बनाया गया है, जो देख एल्डर को तो ये समझ नहीं आ रहा था कि इतना स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन किसने बनाया होगा। वही दूसरी तरफ कोल्ड्रन धीरे धीरे करके नीचे आने लगती है, जो देख युनलिन को फिक्र हो रही थी कि कहीं ये कोल्ड्रन एक्सप्लोड ना हो जाए। मास्टर शांग हैरान होकर कह रहे थे कि इस पिल की एनर्जी तो आसमान को छूने जा रही है। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग ये तभी होता है जब कोई पिल परफेक्ट हो, वरना तो ऐसा फिनोमिना देखना ही इम्पॉसिबल है। और अब टियानलिन ने रिफाइन की हुई पिल कंप्लीट होकर कोल्ड्रन से बाहर आ चुकी थी। मास्टर शांग तो ये देखकर ही हैरान थे कि टियानलिन ने इतनी आसानी के साथ चौथी ग्रेड की पिल को रिफाइन कर लिया। टियानलिन बता रहा था कि मेरे फादर को अब जल्दी से ये पिल कंज्यूम करने के लिए देनी होगी, इससे उनकी बॉडी में मौजूद हार्ट कोरोडिंग पॉइजन बस कुछ ही पलों में क्योर हो जाएगा। और तभी वो पूरा हॉल शेक होते हुए इन लोगों को थर्ड एल्डर की आवाज आई। वो काफी ज्यादा गुस्से में कह रही थी, टियानलिन जल्दी से हॉल से बाहर आ जा। मास्टर शांग टियानलिन को बताते हैं कि ये तो थर्ड एल्डर की आवाज है, तुम एक काम करो, तुम पिल लेकर तुरंत ही अपने मास्टर की तरफ रवाना हो जाओ। लेकिन पलक झपकने से पहले ही टियानलिन उनके सामने आ चुका था। इतना ही नहीं, उन्हें कुछ समझ आई इससे पहले ही टियानलिन ने एलिक्सर की बोतल उनके हाथ में थमा दी थी। वो कहता है कि आप ये पिल लेकर यहाँ से रवाना हो जाए, तब तक मैं इस एल्डर को हैंडल करूंगा। और फिर वो दोनों उसे रोक पाए इससे पहले टियानलिन फॉर्मेशन से बाहर आ जाता है। उसे अपने सामने देखकर ही थर्ड एल्डर के तो मानो खून में ही आग लग गई थी। वो कहती है, टियानलिन तुमने हमारे सेक्ट के रूल्स को ब्रेक किया है, ये एक ऐसा क्राइम है जिसकी कोई माफी नहीं। लेकिन अगर तुम वो पिल और फॉर्मेशन का फॉर्मूला मेरे हवाले कर दो तो शायद मैं तुम पर रहम दिखाऊंगी। अगर अपनी जिंदगी से प्यार करते हो तो जल्दी से वो दोनों चीजें मेरे हवाले कर दो। जिस पर टियानलिन कह रहा था कि अगर वो पिल मैंने तुम्हारे हवाले नहीं की तो तुम क्या करोगी।
क्या तुम मुझे मारने वाली हो? जिस पर वो एल्डर घमंड दिखाते हुए कहने लगी कि अब तो तुम्हारी पूरी फैमिली ही हमारे अंडर कंट्रोल है, जिसके चलते तुम्हारी जिंदगी और मौत दोनों भी मेरे हाथ में है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें खत्म कर सकती हूँ या फिर तुम्हें बचा सकती हूँ। जो सुनते ही टियानलिन बड़े ही कूल अंदाज में अपनी स्वॉर्ड को ड्रॉ कर लेता है। वो कह रहा था कि अगर सबकी लाइफ एंड डेथ तुम्हारे हाथ में है तो फिर तुम्ही ने मेरे मास्टर को पॉइजन किया होगा। जो सुनते ही वो एल्डर कहने लगी कि वो पॉइजन वाली चाल मेरी थी या किसी और की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साथ ही साथ अब उसने भी अपनी स्वॉर्ड को समन कर लिया था, जिस पर टियानलिन कहता है ठीक है फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब वो बड़ी ही तेजी के साथ उस एल्डर के पास जाकर बस अपनी स्वॉर्ड ऑरा रिलीज करता है। उसकी एनर्जी से वो एल्डर काफी पीछे ढकेली गई। वो उससे कह रही थी बच्चे इतना घमंड सही नहीं होता। और फिर वो अपनी रन पावर को एक्टिवेट करते हुए टियानलिन से कहने लगी कि बच्चे आज तुझे पता चलेगा कि हम दोनों के दरमियान कितना बड़ा गैप है। उम्र के साथ साथ पावर के मामले में भी मैं तुझसे 4 कदम आगे हूँ। साथ ही साथ वो यहाँ पर अपनी काफी पावरफुल एनर्जी रिलीज करते हुए माउंटेन ब्रेकिंग स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है। उसके एक ही स्लैश अटैक में टियानलिन घायल होकर जमीन पर गिर गया था। साथ ही साथ वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। तब तक थर्ड एल्डर भी नीचे आ जाती है। उसे लग रहा था कि टियानलिन का काम तो अब तक तमाम हो चुका होगा, मगर उसका अंदाजा पूरी तरह से गलत था, क्योंकि टियानलिन ने बड़े ही स्टाइल के साथ उसके अटैक को काउंटर किया था। साथ ही टियानलिन के गुस्सा होने की वजह से वहाँ पर बिजलियाँ कड़कने लगी। वो थर्ड एल्डर से कहता है कि तुम मुझे तुम्हारे और मेरे दरमियान का गैप बताने वाली थी, लेकिन मुझे तो हम दोनों में कोई गैप नजर नहीं आया। और अब टियानलिन ने भी अपनी कल्टीवेशन रॉल्म को एक्टिवेट कर दिया था। वो थर्ड एल्डर से कहता है कि तुम तो इस काम में फेल हो गई, तो क्यों ना मैं ही हम दोनों के दरमियान का फर्क तुम्हें दिखा दूं। और अब वो बड़े ही कूल अंदाज में अपनी स्वॉर्ड को रेज करते हुए हवा में फ्लाई करने लगा। टियानलिन की आंखों से अब डिवाइन एनर्जी रिलीज हो रही थी। साथ ही साथ वहाँ पर बादलों में एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट हो जाता है। तब तक युनलिन और मास्टर शांग भी अल्केमी हॉल से बाहर आ चुके थे। मास्टर शांग तो टियानलिन की इस गजब की पावर्स को देख कर ही हैरान हो गए। वो कह रही थी कि आखिर ये कौन सी मार्शल टेक्निक है जिसका टियानलिन ने यूज किया। आखिर ये बंदा अर्थ एंड हेवन की पावर को समन कैसे कर पाया। और अब आसमान में क्रिएट हुए टोर्नेडो के अंदर से एक हेवी स्वॉर्ड रिलीज होने लगी, जो कि धीरे धीरे करते हुए थर्ड एल्डर की तरफ आगे बढ़ रही थी। उस गजब की हेवी स्वॉर्ड को देखने के बाद तो एल्डर के भी पसीने छूट गए। वो कह रही थी कि ये तो इम्पॉसिबल है, तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल मुझसे 3 रॉल्म से नीचे है, तो फिर तुम अर्थ एंड हेवन की पावर को समन कैसे कर पाए। लेकिन उसकी सवालों का जवाब देने के लिए टियानलिन के पास वक्त नहीं था। उसने तो बस फटाफट से अपनी हेवी स्वॉर्ड को एल्डर की तरफ रिलीज कर दिया, जिसके क्लैश होते ही वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। ये क्लैश इतना ज्यादा खतरनाक था कि एल्डर की बॉडी पहले ही डिस्ट्रॉय हो गई और बाद में उसकी चीखें सुनाई देने लगी। तो इस तरह से टियानलिन ने थर्ड एल्डर को जहन्नुम तक पहुँचा दिया था। टियानलिन की पावर देखकर तो युनलिन के होश ही उड़ गए थे। इधर टियानलिन अपनी स्वॉर्ड को रिलीज करते हुए उस पर सवार होकर वहाँ से रवाना हो गया। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें लिन फैमिली का मेन हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एल्डर लिन यांग की काफी ज्यादा तारीफें कर रहा था। वो कहता है कि आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। लियू फैमिली टियानलिन को मारने के लिए तैयार हो चुकी है, बस वो बदले में ये चाहते हैं कि हम अपनी आयरन माइन उनके हवाले कर दें। जिस पर लिन यांग कहता है हाँ लियू फैमिली काफी ज्यादा लालची है, मैं तो पहले से ही जानता था कि उनकी नजरें हमारी माइन पर है। अगर हम वो माइन उनके हवाले कर दे तो वो हमारा कोई भी काम कर सकती। हालांकि लिन यांग की वाइफ इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो कह रही थी कि हमारी आयरन माइन काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है और आपने उसे ऐसे ही लियू फैमिली को देने का वादा कर दिया। तो लिन यांग उसे समझाने लगा कि टियानलिन हमारे रास्ते का कांटा है, अगर लियू फैमिली उसे खत्म कर दे तो पूरी लिन फैमिली पर हमारा कब्जा हो जाएगा। उस कमी ने टियानलिन को रास्ते से हटाने के लिए ऐसी एक ही माइन क्या बल्कि मैं ऐसी 100 माइन कुर्बान कर सकता हूँ। हालांकि उनकी इन सियासती बातों में लिनफेंग को जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो अपनी मदर से कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ सोने के लिए, अब मुझसे बकवास बिल्कुल भी सुनी नहीं जाती। अब लिनफेंग को वहाँ से जाता हुआ देखकर उसका फादर उस पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कहता है कि ये लड़का तो किसी काम का नहीं, ये तो बस अपना पूरा दिन मौज मस्ती में गुजार देता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं ये मेरी हेड की पोजीशन को कैसे संभालेगा। साथ ही साथ वो अपनी बीवी पर भी चिल्लाने लगा। वो कह रहा था कि तुम्हारी ही लाड़ प्यार ने इस बच्चे को बिगाड़ के रखा है। और उतने में ही लिनफेंग को वापस से हॉल में पटका जाता है। दरअसल वहाँ पर एंट्री हुई थी हमारे हीरो टियानलिन की। वो कह रहा था कि 2 साल पहले मैं ये फैमिली छोड़कर जा चुका था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पालतू कुत्ते 2 सालों में ही मुझे
भूल जाएंगे। आफ्टर ऑल तुमने अपने मास्टर को तो याद रखना चाहिए था। टियानलिंग को वहाँ देखकर इन सभी लोगों के पसीने छूट गए थे। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो टियानलिन को हैंडल कैसे करेंगे। भले उन्होंने लियू फैमिली के साथ मिलकर टियानलिन को मारने की प्लानिंग बनाई थी, लेकिन यहाँ पर तो लियू फैमिली का कोई मेंबर मौजूद ही नहीं। वेल ये लोग कोई एक्शन ले पाए इससे पहले टियानलिन ही इनकी क्लास लगाने आ चुका था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।